दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 46 अध्याय का दूसरे वचन से लेकर 4 वचन तक। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, ये याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरा पिता का परमेश्वर हूं। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं, और मैं तुझको वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरे आंखों पर लगाएगा। परमेश्वर याकूब को कहता है, तू कनान देश से छोड़कर और मिस्र देश के जाने के लिए डरना नहीं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, वहां बड़ी जाति बनाऊंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तेरे पुत्र यूसुफ तेरे आंखों पर आंख लगाएगा। इसका मतलब उत्पत्ति 35 अध्याय में ही यीशु परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, तू डरना नहीं, मैं तुझको बड़ी जाति बनाऊंगा। कनान देश में बड़ी भीड़ नहीं थे, सिर्फ 70 लोग ही थे। उस 70 के द्वारा परमेश्वर कनान देश में उनको फुला पला सकते थे, लेकिन परमेश्वर वहां ऐसे नहीं किया है। मिस्र देश में लाके वो सारे लोगों की संख्या को पूरे दुनिया की धूल के समान बढ़ाने के लिए प्रभु की इच्छा था, तो वो ऐसे ही उन्होंने वहां पर किया। इस्राएलियां जल्दी फूलने वाले हैं, फैलने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उन्होंने आशीष की आज्ञा पाई है, प्रतिज्ञा पाई है। उनके पास इतना जानवर थे, गाय बैल भैंस इतना था, उन सबको चारा के लिए जगह चाहिए था। वो सारी जगह रहने का लायक जगह था मिस्र देश, इसलिए प्रभु वहां पर उनको लाया था। उस मिस्र देश की चारों तरफ का आप देख सकते हैं हरियाली। कारण यही था, उस नैल नदी धारावाहिक बहने वाला नदी को देखिए, चारों तरफ में बहता था, और उसके चलते उस देश इतना हरी भरी थी, चारा था, गाय बैल खाने के लिए वहां इतनी घास मिलती थी। इसलिए परमेश्वर ऐसे जगह में उनको रखना चाहते थे। उस जगह उनके लिए सुरक्षित के साथ था, उस जगह में उनके लिए सारी उपलब्धियां थी, इसलिए परमेश्वर वहां रखते थे। वही इसलिए मेरे प्यारों, आपको यदि परमेश्वर उस जगह में रखा तो वही जगह आपके लिए सुरक्षित जगह है। वही जगह में परमेश्वर अपने सारे प्रावधान को देने के लिए वहां रखा है। वही जगह में परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए रखा है। वही जगह में परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए रखा है। इसलिए वहीं पर रहें, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया।